बृहस्पति व्रत कथा। जय बृहस्पति भगवान जी, नारायण लक्ष्मी भगवान जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर नमः शिवाय। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको अभी जब अत्र नहीं मिलता है तो हम रोज़ ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में उसकी बहन ने बताया। हे रानी बहन, बृहस्पति को सूर्योदय से पूर्व कर स्नान नदी के बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले और वृक्ष के जड़ में पूजन करें तथा दीप जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का ही करें तथा कथा सुने। जड़ में पूजन करे, दीप जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का ही करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों दिन निश्चय किया कि बृहस्पतिवार देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़शाला में जाकर चना और गुड़ बीना लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए। दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया तथा इस प्रकार बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर से पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी पसंद हुई। रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोले, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए थालों में भोजन दे गया है, इसलिए और मैं साथ भोजन करेंगी। दोनों ने गुरु भगवान का पूजन आरंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। वह दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हारे धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब तो गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याग लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, तुम्हारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग प्राप्त होगा, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती, अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जंगल में गुजारे हुए सोचने लगा, रानी की
रानी की गलती से उसे कितने दुखों भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर पड़ा। जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह बेचता गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारों, तुम किस सुनसान जंगल में चिंता में बैठे हो? यहाँ सुना राजा के नेत्र में जल भर आया और साधु की वंदन कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी के दिन प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो बृहस्पति देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न कर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता मैं जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ? मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भाली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत निधन ब्राह्मण था। उसके पास कोई संतान नहीं थे। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी रानी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह नित्य किसी को देवता का पूजन करती, प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हो रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। यह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती थी। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत लगी। पूजन पाठ समाप्त कर स्कूल जाती। वह अपनी मुट्ठी में जो भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती, वही जो स्वर्ण के हो जाते बीनकर घर ले आती। एक दिन बालिका सूप में उन सोने के जो फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जो साफ फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरु भगवान का था। इस कन्या के व्रत और पूज्य बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी कृपा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह पर कन्या जो फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर वह जो बीन रही थी, तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह बड़ा घर ले आई और उसे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। उस समय गुरु नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप में और सोने के सूप में जो साफ करते देखा, वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह
भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए। हे बेटा, तुम्हारे किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम पसंद हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप जो साफ कर रही थी। यह सुना राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुसीबतों से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटे ने पिता के दुख की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर बेटी ने पिता की दुख की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा, बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। उस तरह जीवन ब्राह्मण का कुछ भी समय हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे यहाँ से कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं वह विधि बता दूंगा जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता बड़ी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ का समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, फिर तो दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी कोई एक बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बच्चा जूठा खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसे निकाल कर तथा स्नान नदी कर पूजा पाठ करवाया, व्रत करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करते प्रत्येक रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग हो गई। ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय बीतते होने पर फिर बृहस्पति का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने लगा। उससे एक दिन उस दिन और हिंदू दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर का व्रत किया। उस दिन से उसकी सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन घूस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोगों मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसकी फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा को भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकहाड़ों कुछ देर बाद से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने राजमहल में ले गए। और जब राजा लकहाड़ों को भोजन करवा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था।
उसे हार कुटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उसी लकड़हारों ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डालवा दिया। जब लकड़हारों तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही है, इसी कारण मुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो, बृहस्पति दिन जलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना तो मेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पति उसे जेल के द्वार पर मिले। राजन ने पूजा का सामान मंगवाकर कहा कहीं और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा न करेगा तो तुम्हें राज को नष्ट कर दूंगा। या भगवान जी, हे नारायण लक्ष्मी भगवान, हे बृहस्पति भगवान जी, दया करिए, प्रभु कृपा करिए भगवान जी। जय बृहस्पति भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जय। या भगवान, जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या भगवान।